कर तमन्ना तू किसी को पाने की, ना कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की, खुद को बना ले काबिल इस कदर, रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुझे पाने की। जो राहुल जी से शादी नहीं करना चाहेगा, मेरा आज भी वही जवाब, बताइए कौन है, कौन ऐसी बेटी है जो नहीं कर, इतने अच्छे परिवार से, क्रांतिकारी परिवार से, इतना बड़ा संघर्ष करने वाला इस देश का नेता, और सबसे बड़ी चीज गरीबी को समझने वाला व्यक्ति, गरीबों को समझने वाला व्यक्ति, कौन मना करेगा आप बताइए। मेरी बात छोड़ दीजिए, और की भी लगा लीजिए। वो लोग नहीं करेंगे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। देखिए अंदर से तो वो भी मन करेगा उनका भी करने का, ये ध्यान रखिएगा। जब बात आएगी ना राहुल गांधी की, तो अंदर से ना वो भी बेचारे हाँ करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंदू होंगे नहीं, सिर्फ कहते हैं, और जो होते हैं उनको कहने की जरूरत नहीं होती। मतलब स्कूल के टाइम में आपका बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं, इतना सब टाइम नहीं मिला भाई। की एज जो है लगभग 52 साल 53 साल हो गई है, उन्होंने शादी क्यों नहीं करी है? जबकि जब उनके जवानी थी तो सरकार में भी थे वो, तो शादी उन्होंने क्यों नहीं करी? देखिए ये उनका अपना पर्सनल मामला है, वो इस बात का जवाब तो वही दे पाएंगे ना अच्छे से, मैं कैसे दूंगी? मैं कोई राहुल गांधी तो हूँ नहीं ना, ये उनका पर्सनल मत है, ये उनका पर्सनल सवाल आप कर रहे हैं, ये इस विषय में वही बता सकते हैं। नहीं, हम एक आवाम की तरह आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, आवाम है, देखिए क्या वजह हो सकती है? हो सकता है इस देश के लिए बहुत कुछ करने का मन हो उनका, इसलिए शादी नहीं की हो सकता है इस देश को उन्नति की तरफ ले जाने वाले व्यक्ति कभी अपने बारे में सोचते नहीं है कि हम पर्सनल अपना सुख लें, कोई जैसे मोदी जी नहीं सोचते हैं, जैसे मोदी जी की तरह नहीं हो, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ा है, उन्होंने रिश्ता नहीं निभाया। राहुल गांधी जी ने किसी से रिश्ता जोड़ करके किसी का साथ नहीं छोड़ा बीच भंवर में, ध्यान रखिएगा। तो मेरे नेता राहुल गांधी का कंपेयर मत कीजिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे नेता ने किसी का हाथ पकड़ के बीच भंवर में नहीं छोड़ा, मेरे नेता ने किसी का हाथ पकड़ा ही नहीं है, समझ गए आप? प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है उन्होंने तो शादी करी नहीं है, सबको पता है वो कौन है फिर जशोदा में। किसी लेडी को पकड़ के बोलिए कि मेरी बीवी है तो हो जाएगी। नहीं गलत बोल रहे हैं आप, लीगल है, सबको पता है उनकी बीवी है वो, उनका बयान तो साबित नहीं हुआ है। साबित कैसे होता है? कैसे होता है? उन्होंने बयान नहीं दिया था, उनकी वाइफ ने, बताइए। अब कोई भी आकर के बयान दे दे कि हमारे अरुण साहब हैं, अरे तो उनकी बीवी हो जाएगी। देखिए कोई भी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धर्म पत्नी, और हम कांग्रेसी इनकी तरह नहीं करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पत्नी को कुछ उल्टा सीधा बोले, जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्दों से नवाजे, हम सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की धर्म पत्नी है वो, इसलिए हम सम्मान करते हैं। मैम आप पहले भी राहुल गांधी से शादी करने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। नहीं बिल्कुल भी। एक सेकंड सवाल झूठ बोल रहे हैं, सवाल सुन लीजिए। आप झूठ बोल रहे हैं, सवाल झूठा सवाल कर रहे हैं, मैंने सवाल गलत सवाल कर रहे हैं, मैं क्यों सुनूं? आप झूठा कर रहे हैं। किसी पत्रकार ने, वो बैठी, वो पत्रकार एक बार कैमरा घुमा दे ना उधर को, घुमा दे, वो बैठी एक बार घुमाना कैमरा, उसने मुझसे सवाल किया कि क्या पूनम पंडित ऐसा कर सकती है, तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं कर सकती, कम ही बताइए ना। तो आप राहुल गांधी से शादी कर सकती हैं, यही तो बात है। क्यों नहीं कर सकता? कोई भी व्यक्ति करने को तैयार है, कोई भी महिला तैयार है। तो हम ये कह रहे हैं, आप मत कहिए, ये मेरा पर्सनल मामला है। मैडम प्लीज एक बात सुन लीजिए। नहीं, सुन लीजिए, एक सेकंड। तो आपका भरोसा है कि राहुल गांधी साथ देंगे, मोदी की तरह धोखा नहीं देंगे? देखिए मैं एक बात बताइए, मुझे इन सब चीजों क्या लेना, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब मैं ये सब करने के लिए पार्टी में आई हूँ या मैं नेता बनी हूँ, समझ गए आप? मैं ये सब करने के लिए नेता नहीं बनी हूँ, इस देश के भ्रष्टाचारियों की नाक में दम करने के लिए नेता बनी हूँ, इस देश की बेटियों के मुद्दे उठाने के लिए मैं नेता बनी हूँ, इस देश के नौजवानों के मुद्दे उठाने के लिए मैं नेता बनी हूँ, इस देश में जो संविधान तार तार हो रहा है उसके लिए मैं नेता बनी हूँ, उसकी आवाज में उठाऊँ, ठीक है? उस देश में जो बांटा जा रहा है वर्णों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी, उनको जो बांटा जा रहा है, मैं उस चीज के खिलाफत करने के लिए नेता बनी। राहुल गांधी के ऊपर आरोप भी लगता है बलात्कार बेटियों के हो जाते हैं, उनकी आवाज राहुल गांधी ने शादी नहीं करी अब तक, तो मैं क्या करूं? मेरा दोष है क्या नहीं करी? अब भैया मेरा दोष है क्या नहीं करी तो उन्होंने? अब भाई ये बात आप उनसे पूछो ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? करवा देगा, आप करवा दीजिए, आप चले जाइएगा। कोई लड़का देखा आपके लिए? मेरे लिए क्यों देखो भाई, मेरे घर में परिवार नहीं है क्या? मेरी माँ रही, मेरे बहन रही, मेरे भाई रहे, मेरे चाचा ताऊ मौसी मौसा फूफी मामा, 180-85 लोगों का परिवार है मेरा। तुम्हें मिला है मुझे कि तुम मेरे लिए लड़का क्यों ढूंढोगे भाई? ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से शादी करेंगे, वो मेरा अपना पर्सनल मतलब है। कोई अगर वो मेरा क्यों जो मेरे समाज में लड़का नहीं है क्या? नहीं, मेरे ब्राह्मण समाज में लड़के नहीं है क्या? फिर आप ये होते कौन है मुझसे कहने वाले कि SC/ST से शादी करें? आप नेता है तो क्यों? सवाल तो बनता है। क्यों? इंटरकास्ट में आप विश्वास करते हैं कि नहीं? ये मामले देखिए, ये मामले होते हैं वहाँ जब लव मैरिज का मामला होता है, यहाँ लव मैरिज का कुछ है ही नहीं सिस्टम,
ये मामले तभी होते हैं ना, इंटरकास्ट शादी कब होती है, जब लव मैरिज होती है। आपने मेरी तो तो लव ही लव नहीं किया। नहीं किया, कभी मतलब स्कूल के टाइम में आपका बॉयफ्रेंड रहा है? नहीं, इतना सब टाइम नहीं मिला भाई ये सब फालतू की चीजें करने का। आप इतने शरीफ हैं? हाँ बहुत ज्यादा। अब बैकग्राउंड चेक कर लीजिएगा नहीं, पूरी तो मुझे पूरी पता पूरी है। देखिए आप मुझे तो मैं 4 आपको साल आज से नहीं 4 साल से मैं जानता हूँ कि आज तक हमने और तो नहीं सुना बॉर्डर पे है। बैठे हुए लोग यही संभाल रहे थे कि इसकी कोई कमी निकालो, इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, इसकी कोई कमी निकालो, इसकी कोई बॉयफ्रेंड के साथ पिक्चर हो कि घूमने जाती है, ये वो पूरे सिस्टम सरकार के भी फेल हो गए थे और जो नेता किसान नेता उससे चिढ़ते थे उनके भी भाई यहाँ पे सब फेल थे लोग। मन तो करता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, अपने काम के लिए मन करता है। मैंने अपनी पहली मोहब्बत चुनी हुई है, मेरी पहली मोहब्बत मेरा स्वाभिमान और मेरा सम्मान, सीधी सी बात। और अपनी काम को आप मोहब्बत बनाएंगे तो आप सितारे की तरह देश में चमकेंगे। चलिए, अच्छा लगा आपने अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में बताया, काफी खुशी हुई। अगर आप अपने काम को मोहब्बत बना लेंगे और आप अपने स्वाभिमान को प्रथम मोहब्बत का दर्जा दीजिएगा, खास करके लड़कियों के लिए मेरी ये बात है। आपसे अगर कोई पूछे कि आपकी पहली मोहब्बत कौन, तो लोग बोलते हैं ना वो था, ये था, हमें छोड़ के चला गया। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के सामने जवाब देते हैं, उनके सामने रोते हैं। एक अभी फिल्म अभिनेत्री थी, वो भी बेचारी रो रही थी, है ना। तो आप रोइएगा नहीं। अगर आपकी पहली मोहब्बत आपका स्वाभिमान और सम्मान रहा ना, तो मैं दावे से कह सकती हूँ इस बात को कि आपको किसी से प्यार करके रोने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको किसी बॉयफ्रेंड को खोने के बाद रोने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा मैडम, आजकल के जो बच्चे हैं इश्क में बहुत सारी हदें पार कर देते हैं। कुछ बच्चे जो है अपनी जिंदगी को भी खो देते हैं। बिल्कुल, जो मैं वही बोल रही हूँ। तो उन बच्चों जो बच्ची हैं उनको क्या कहना चाहिए, खास करके जो लड़की हैं उनको क्या मैं वही बोल रही हूँ। मेरा यही संदेश है कि अगर जो प्रेम में ऐसे हो जाता है, मतलब पूरा सक्सेस नहीं हो पाता, लड़का छोड़ देता, लड़की छोड़ देता, कुछ लोग आत्महत्या कर देता है, प्लीज मत कीजिए। और सबसे पहले आप अपनी पहली मोहब्बत अपने सम्मान और स्वाभिमान को बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी से धोखा भी खा लेंगे ना, किसी बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड, तो आप कभी आत्महत्या नहीं करेंगे। ये मेरा मानना है। बड़ा दर्द है, बड़ा दर्द है। तुम्हें लग रहा है दिल पे मत ले लेना, तो लग तो रहा है कि आपने इश्क तो किया होगा। ये आवाजें आपकी जो निकल रही है ना, देखिए बिल्कुल मैंने अपनी पहली मोहब्बत अपने स्वाभिमान और सम्मान से की, और जब मेरे हाँ, वही सम्मान मतलब पर इश्क है बात आपका। बिल्कुल बिल्कुल है, मेरा इश्क है, मेरा सम्मान, मेरा स्वाभिमान। और जब मेरे सम्मान पर और स्वाभिमान पर आंच आई थी ना, देश के दिल्ली के बॉर्डर गाजीपुर पर और मुजफ्फरनगर की पंचायत में, तो मैंने बड़े बड़े लोगों को मैं वो ठीक है। आपने इश्क तो आपने अपने सम्मान और स्वाभिमान से आपने इश्क किया है, तो शायरी याद होगी आपको? बिल्कुल, क्यों नहीं याद है। सुना दीजिए हमारे ऑडियंस को। ना कर तमन्ना तू किसी को पाने की, ना कर तमन्ना तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द है निगाहें जमाने की, खुद को बना ले काबिल इस कदर, रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुझे पाने की। बस फिर से ये शायरी मतलब हमारा दिल है ना, ये धक धक करने लगा। चाहते हैं दोबारा सुने। अच्छा, तुमने जो मेरी कब्र पर धीरे से मुस्कुरा दिया, तुमने जो मेरी कब्र पर धीरे से मुस्कुरा दिया, बिजली चमक पड़ी, सारा कफन जला दिया, बड़े चैन से सो रहा था अपने मजार पर, यहाँ भी सताने आ गए किसने बता दिया, जीते जी हाल तो पूछा ना मेरे दर्द जिगर का, अब पूछने आए हो जब खाक में मिला दिया। और लोग खाक में मिला करके ही पूछते हैं कि हाल कैसा है जनाब का, तो इसलिए काम ऐसे मत, मतलब ही दुनिया है ज्यादातर। लेकिन दोस्त बड़े अहमियत रखते हैं, बड़े मायने रखते हैं, और दोस्ती सबसे बेहतर एक कड़ी है कि आपको दुख से, तकलीफ से और आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने वाली जो सबसे बड़ी कड़ी है ना, वो आपके अच्छे दोस्त हैं। हमारे दोस्त तो ऐसे ही है कि सब कंगाल बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। देखिए ये देखें, तो वो जहाँ पे कंगाल और करोड़पति बनाने की बात आ जाती है, तो फिर वहाँ दोस्ती कहाँ होती है। कृष्ण कहते हैं, राधा जी से प्रेम करते थे कृष्ण और कृष्ण से राधा जी, तो राधा जी पूछने लगी सॉरी कि कान्हा मेरी बातों का जरा जवाब देना। उनका प्रेम बड़ा अद्भुत था, है ना, दोनों एक ही थे, राधा भी और कृष्ण भी। दुनिया की नजरों में अलग अलग थे, लेकिन राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। और उन्होंने कहा कि मेरे तन में है, मेरे मन में है, मेरे दिल में है, मेरी सांसों में है, मेरी धड़कन में है, मेरी आत्मा में, मेरे रोम रोम में। फिर राधा जी बोली अच्छा, तो फिर कृष्ण आप बताओ कि मैं तुम्हारे कहाँ कहाँ नहीं हूँ। कृष्ण बोले कि तू मेरी किस्मत में नहीं है। ठीक है, तो ये प्रेम का भाव है, ये प्रेम है। एक बार रुक्मणी जी अपने घर थी, पहुंच गई राधा रानी, बड़ा प्रेम था राधा रानी का श्री कृष्ण से, तो राधा जी
देख करके बोली रुक्मणी से कि बहुत दिन हो गए द्वारिकाधीश के दर्शन नहीं हुए, एक बार दर्शन कर लूं, मैं दीदार करने आई हूँ। तो रुक्मणी जी ठहरी उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, या पत्नी को कहाँ बर्दाश्त होगा, है कि नहीं, कि दूसरी जो है आ गई है राधा जी। तो जबकि राधा जी उनके लिए प्रथम थी, तो बोली कि वो नहीं है यहाँ पर, अब बाहर गए हुए हैं द्वारिकाधीश। तो बोले अच्छा तो कृष्ण से कहना कि राधा आई थी आपका दीदार करने। रुक्मणी जी कहने लगी तुम्हें बड़ा गर्व है अपने प्रेम पे, प्रेम तो हम भी उनसे बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रेम इतना क्यों, तुम कैसे कह सकती हो कि तुम हमसे ज्यादा प्रेम करती हो उनसे, हम तुमसे ज्यादा करते हैं। राधा जी कहने लगी ये बात आप बहन नहीं समझोगी। तो रुक्मणी जी बोली अच्छा नहीं समझेंगे तो कृष्ण के प्रेम में ये कटोरा दूध भर के आप पी लीजिए। राधा जी ने बोला गर्म खौलता हुआ दूध राधा जी को रुक्मणी जी ने दे दिया कि पी लीजिए। तो वो राधे कृष्ण करके पी गई राधा जी। अब जैसे ही वो पी गई तो रुक्मणी जी एकदम बहुत चक्का कि इतना गर्म दूध पी गई, पी करके वो चली गई। ऐसे ही रुक्मणी अंदर जाती है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास में, उनके पैरों पे इतने मोटे 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 छाले पड़े हुए। रुक्मणी जी घबरा गई, स्वामी ये क्या हुआ आपके पैरों में, कैसे हुआ, ये हुआ। वो लगा कि पता नहीं कौन मूर्ख था मेरी राधा का परिचय ले रहा था प्रेम का, और उसने गर्म दूध जो है परिचय लेते समय मेरी राधा को पिला दिया, और जो राधा दूध पी तो हृदय में जाकर के लगा, और हृदय में उस मूर्ख को पता ही नहीं कि हृदय में मेरे चरण वास करते हैं, तो मेरे चरण ऐसे हो गए। ऐसा प्रेम था। आज के दौर में कितना प्रेम है, आज का दौर में कितना प्रेम है, आप बताइए। बुरा मत मानिएगा, आज के दौर में इतना प्रेम है, ओयो चल रहा है, वहां चले गए, घूम आए, 4 कोल्ड ड्रिंक पेप्सी पी लिया, ये हो गया। आज के दौर में ये क्या मतलब चल रहा है ना आजकल, ये भाई ओयो घूम आए। देखिए मैं प्रेम ये प्रेम है, मैं सभी प्रेम के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सनातन धर्म में प्रेम को बहुत अहमियत दी गई है। सती से इतना प्रेम करते थे भगवान से कि उनके वैराग में ऐसे हो गए थे, देखा था ना, पढ़ा होगा आपने। और ऐसे ही श्री कृष्ण राधा से इतना प्रेम करते थे। लेकिन आज का प्रेम तो स्वार्थ का प्रेम रह गया, और जहाँ स्वार्थ आ गया तो वहाँ फिर प्रेम कहाँ है, जहाँ मतलब हो गया फिर वहाँ प्रेम कहाँ है। तो ऐसा प्रेम जो है देखने के लिए बहुत चंद लोगों में मिलेगा, बड़ा अद्भुत है। प्रेम को महसूस किया जा सकता है, प्रेम को दर्पण की तरह देखा जा सकता है, अगर भावनाएं अच्छी हो, प्रेम सच्चा हो। अब देखा ऐसे लोग नहीं है, खत्म ऐसा नहीं, अगर खत्म हो जाएगा तो प्रेम ही खत्म हो जाएगा। बस आखिरी सवाल है मैम, आपने बताया कि आपकी स्थिति इस तरह की थी कि आप जो है प्यार नहीं कर पाया, प्यार हुआ नहीं। मैं क्यों करूं, लेकिन मुझे इस बात पे दुख नहीं है, मौका नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, ठीक है, समय नहीं, लेकिन होता है कोई ना। हम लोग पढ़ते थे तो लड़कियों के कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन ठीक है, बालिका इंटर कॉलेज में। जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई तो पसंद आता ही है। तो इसीलिए मेरा आपसे सवाल है, कोई क्रश आपका रहा हो तो आप बता सकते हैं, उस तक आपकी बात पहुंच जाएगी। कोई क्रश है आपका? नहीं, मेरा कोई क्रश नहीं, मेरा क्रश सिर्फ कृष्ण है, और मेरे लिए सर्वोपरि मतलब शिव है, कृष्ण है, मेरा आराध्य, मेरा क्रश कृष्ण है।